हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम नंबर सीरीज के कुछ और सवाल करेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हो भाई 211 से 220। इसका मतलब पता है क्या है? हम इससे पहले लगभग 210 सवाल कर चुके हैं और आप मतलब मैंने पूरी पता है प्लेलिस्ट बना ली। आप वहाँ से जाके और भी सवाल अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो भाई कर सकते हो, ठीक है? आज के इस वीडियो में हम आगे के 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। भाई यहाँ पे देखो, ये नंबर एनालॉजी का सवाल है, मतलब नंबर सीरीज ही एक तरीके का, लेकिन नंबर एनालॉजी भी कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पॉइंट लगे हैं बीच में, कॉलन बोलते हैं एक्चुअली इसको। अब एक्चुअली में जो रिलेशन इनमें होता है ना, वही रिलेशन भाई इसके साथ होना चाहिए। अब यही रिलेशन फाइंड करने के लिए हम इसमें प्लस माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे या फिर स्क्वायर वगैरह, क्यूब वगैरह की मदद लेंगे। अब आप यहाँ पे देखो, मान लो मुझे 11 से इसके पास आना है, अब कैसे आऊँगा मैं? भाई कुछ प्लस करूँगा क्या? इतना बड़ा नंबर मैं प्लस थोड़ी ना करता हूँ भाई, जब ज़्यादा बहुत ज़्यादा गैप होता है ना, तो मैं प्लस वगैरह का सहारा नहीं लेता, फिर मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड और स्क्वायर, क्यूब इन सब का सहारा लेता हूँ। तो प्लस वाला तो मैं यहाँ पे बिल्कुल नहीं करने वाला। तो मैं दूसरा यहाँ पे पैतरा अपनाने वाला हूँ और दूसरा पैतरा यहाँ पे क्या हो सकता है, आप ही देखो। अगर मुझे 11 से इसके पास भी जाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? अगर मैं इसको 11 से डिवाइड करने की सोचूँ, 11 से कितने बार में जा रहा है? 11 से जा रहा है 2 बार में, 11 से जा रहा है 2 बार में। कहीं ऐसा तो नहीं, ये 11 का ही एक्चुअली में मतलब 11 का 2 गुना होता है 22, 11 का 22 मल्टीपल है ये। मतलब जैसे ये 14 है, तो 14 का 2 गुना कितना होता है 28। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो ऑप्शन है ये 14 गुना 20 20, आपको समझ में आया ना? 11 का 2 गुना 22 होता है। 11 का 2 गुना 22 होता है और यहाँ पे 22 एक्चुअली इसका मल्टीपल है। तो ऐसा भी हो सकता है। भई 14 की अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँ 80 और 14 अट्ठे 112 होता है। अगर मान लो यहाँ पर करूँ 2 8 2 10 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 4, है ना? लेकिन 402 तो मेरा करेक्ट आंसर नहीं है। मेरा 402 तो करेक्ट आंसर भई होगा तो यही, 14 का 2 गुना होता है 28, 14 2 जा 20, 280 और 14 अट्ठे 112। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 402 ही होगा, लेकिन ये भी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं। इसका मतलब मेरे को कोई दूसरा तरीका ढूँढना पड़ेगा। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं है, ठीक है? तो मुझे दूसरा तरीका ढूँढना, एक तरीका और हो सकता है। भई इतना तो मुझे पता है कि 11 का 22 गुना है। ये इतना तो मुझे बिल्कुल, और 22 में एक्चुअली छुपा होता है 11 गुना 2। कहीं ऐसा तो नहीं कि 11 का स्क्वायर गुना 2 होगा? 11 का स्क्वायर किया फिर मैंने उसका 2 गुना करा। कहीं इसका अगर मैं मान लो करूँ, इसका क्या हो सकता है? फिर 14 का स्क्वायर गुना 2 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई, क्योंकि यहाँ पर मैंने 11 का स्क्वायर किया फिर उसका 2 गुना किया, तो यहाँ पर भी मैं वही चीज़ अपनाऊँगा। 14 का स्क्वायर फिर उसका 2 गुना कर दूँगा। अब 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 गुना 2 होता है। अब 6 टू जा 12, लास्ट में 2 आना चाहिए। मेरे इस पैटर्न के हिसाब से, मेरे इस कांसेप्ट के हिसाब से। अगर मान लो ये वाला कांसेप्ट सही हुआ तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएँगे। इन्हीं दोनों में से मुझे चेक करना है। और अगर मैं देखूँ, अगर मैं इसको मान लो 200 भी है, अगर ये 200 माइनस 4 है, अगर मैं इसका 2 गुना करूँ, 400 और 4 दूनी 8, 400 में से अगर 8 गया 392, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। आई होप आपको सवाल समझ में आया। तो देखा भाई आपने किस तरीके से, मतलब हिट एंड ट्रायल ही हमारा काम आता है एक्चुअली में अंत में, ठीक है? अब जैसे इस वाले सवाल में देखो, आप क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है? भाई 11 का रिलेशन दे रखा है 72। किस तरीके से मैं आप बताओ किस तरीके से मैं यहाँ पे जा सकता हूँ? क्या मैं एक ऐसा काम कर सकता हूँ, 11 6 जा 66, 11 6 जा 66 और 66 में अगर मैंने 6 जोड़ दिया मान लो, 11 6 जा, लेकिन फिर यहाँ पर भी मान लो 9 6 जा 54, 54 में 6 जोड़ना पड़ेगा, नहीं आ रहा। फिर 3 6 जा 18 नहीं आ रहा, 7 6 जा 42 प्लस करना पड़ेगा और 6 नहीं। 15 6 जा 90, 90 में 6 अगर जोड़ देता तो 96, लेकिन ये बात नहीं बन रही। इसका मतलब +6 और मल्टीप्लाई 6 करके बात नहीं बन रही है मेरा, है ना? कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा। अब मान लो देखो, प्लस माइनस तो मैं यहाँ पे करने वाला नहीं हूँ, क्योंकि प्लस मुझे यहाँ पे मतलब करना पड़ेगा लगभग 61, और यहाँ पर कहीं भी 61 में देख के ही अंदाजा मिल रहा है कि भाई 61 प्लस करके तो नहीं आ रहा। तो मुझे दूसरा तरीका अपनाना पड़ेगा। मल्टीप्लाई करके मैंने देख लिया, मल्टीप्लाई करके भी मैं इसके पास नहीं जा रहा। फिर मैं स्क्वायर का सहारा लूँगा। आपने अभी देखा ना, सबसे पहले हमने मल्टीप्लाई ट्राई किया, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लाई बैठ ही नहीं रहा। इसका मतलब फिर मुझे स्क्वायर का सहारा लेना पड़ेगा। अब स्क्वायर कैसे जाऊँ? भई 11 का तो इसके आस-पास स्क्वायर भी नहीं होता ना। 11 का स्क्वायर लगभग 121 है और उसका ये आधा भी नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है यार, ये 144 का आधा, और 144 12 का स्क्वायर होता है। भई 144 का आधा है ना, थोड़ा-सा देखो हिट एंड ट्रायल। स्क्वायर, जब मैं स्क्वायर के बारे में सोच रहा हूँ और जब मैं स्क्वायर से रिलेटेड इस तरीका यहाँ पे अपना रहा हूँ, तो स्क्वायर से रिलेटेड जितने भी रास्ते होते हैं ना, सब मेरे दिमाग में आने चाहिए कि ये 72 144 का आधा है, किसके स्क्वायर का आधा है? 12 के स्क्वायर का आधा है। कहीं ऐसा तो नहीं 11 में मैंने +1 किया, 12, 12 का स्क्वायर का ये आधा है? हो सकता है बिल्कुल। इसका मतलब इस हिसाब से जैसे मैंने यहाँ दिमाग लगाया, उस हिसाब से तो मेरा जो भी यहाँ पे नंबर होगा उसमें मैं +1 करूँगा, फिर उसको स्क्वायर करके उसका आधा कर दूँगा। जैसे मान लो ये 9 है,
अब 9 का अगला नंबर 10 होता है, 10 का स्क्वायर करूँगा उसका आधा करूँगा, 10 का स्क्वायर 100, 100 का आधा 50, यहाँ तो 48 दे रखा है। भई अगर मेरा ये तरीका अगर सही है, उसके हिसाब से पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया। अगर मान लो इसका अगला नंबर क्या है 4, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 16 का अगर मैं आधा करूँ 8, यहाँ तो 7 आ रहा है, गलत। मान लो ये 7 है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 और 40 ना नहीं 7 नहीं लेंगे हम, 7 का अगला नंबर लेंगे भाई, 7 का अगला नंबर लेंगे 8। भाई इसमें +1 भी करना पड़ेगा ना, 7 का अगला नंबर 8। 8 का अगर मैं स्क्वायर करूँ 64, 64 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूँ 32 और देखो 32 ही दे रखा है। इसका मतलब मेरा यहाँ पे बिल्कुल पैटर्न सैटिस्फाई कर रहा है। ऑप्शन नंबर अगर हम देख लें मान लो ये भी ना हो, मान लो 15 है, 15 + 1 16, 16 का स्क्वायर 256 है, 256 का तो 128 होता है आधा, ये तो 95 दे रखा है, इसका मतलब ये भी गलत। मतलब केवल एक ही ऑप्शन है जो कि एकदम सैटिस्फाई कर रहा है और वही मेरे सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? तो आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगला सवाल देखते हो हमारा क्या बोल रहा है। भाई 7 का रिलेशन दे रखा है 294 हैं? 7 से तो बहुत दूर है यार। देखो 7 का अगर मैं प्लस माइनस तो करने वाला नहीं भाई, इतना ज़्यादा गैप है, प्लस माइनस नहीं करते। मल्टीप्लाई अगर मैं करूँ, मान लो मल्टीप्लाई करने के लिए मुझे 7 4 जो 28 7 मतलब 42 से करना पड़ेगा। अगर मैं इसकी भी 42 से कर दूँ 9 4 जो 36 मतलब 360 और 18 मतलब 378 आना चाहिए, लेकिन 378 कहीं है ही नहीं। इसका मतलब मेरा यहाँ पे मल्टीप्लाई करके तो बात नहीं बनेगी। क्योंकि यहाँ पे देखो इसका 42 गुना है, लेकिन यहाँ पर 42 गुना मेरे ऑप्शन में है ही नहीं। इसका मतलब दूसरा चीज़ यहाँ पे भई हमने प्लस माइनस करके देखा, प्लस माइनस तो खैर यहाँ पे होगा नहीं। मल्टीप्लाई डिवाइड मैंने करके देखा, नहीं होगा। तो अब मैं सहारा लूँगा स्क्वायर या फिर क्यूब का। अगर मैं 7 का स्क्वायर करता हूँ तो इसके नज़दीक भी नहीं पहुँचने वाला। भाई 7 का स्क्वायर 49 होता है। लेकिन अगर मैं इसका क्यूब करता हूँ, क्यूब होता है 343, लेकिन ये थोड़ा-सा इससे ज़्यादा ही हो जा रहा है। अगर कितना ज़्यादा हो रहा है, मान लो अगर इसमें 6 जोड़ा तो 300 हो गया और फिर 43 और जोड़ दो, मतलब 43 और जोड़ने पे 49 आ रहा है। इसका मतलब अगर मैं इसमें 49 और जोड़ दूँ, कहीं मिला के ये तो कह सकते हैं भाई 7 का क्यूब में अगर मैं 7 का स्क्वायर जोड़ दूँ, ये आ जा रहा है। मतलब ये वाली चीज़ एक्चुअली में आ जा रही है। मतलब माइनस करने पे, क्योंकि 7 का क्यूब तो 343 है, अगर मैं उसमें 7 का स्क्वायर मतलब 49 माइनस करूँ तो ये वाला चीज़ आ जा रहा है। इसका मतलब यही चीज़ अगर मैं इस पे वाले पे अप्लाई करूँ और अगर मेरे ऑप्शन में मिल जाएगा, वो मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे अप्लाई करते हैं। भाई 9 का क्यूब होता है 729 और अगर मैं उसमें से 9 का स्क्वायर मतलब 81 माइनस कर दूँ, 9 में से 1 गया 8 और 72 में से 8 गया 64, 648 मतलब ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भई आपको समझ में आया? मतलब देखो आपको 50 तक स्क्वायर याद होने पड़ेंगे भाई, ठीक है? और 25 तक आपको टेबल याद होने पड़ेंगे, ठीक है? या फिर मैं ये कहूँ आपको 20 तक भी टेबल याद है ना तो भाई ठीक है। लेकिन आपको क्यूब 25 तक ज़रूर याद होनी चाहिए, क्यूब आपको 25 तक याद होनी चाहिए और आपको 20 तक टेबल अगर आपने याद कर ली तो भाई वेल एंड गुड है। मतलब अच्छे से याद होनी चाहिए ये तीनों चीज़ और आपके जो सवाल है ना बहुत ईज़ी हो जाएँगे और बहुत जल्दी हिट होने लगेंगे। अब जैसे इस सवाल को करो भाई, 115 है और 163 है। इनमें क्या रिलेशन हो सकता है? मान लो अगर मैं यहाँ पे कुछ प्लस करूँ, देखो प्लस माइनस करेंगे हम सबसे पहले, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड। भाई यहाँ पे मल्टीप्लाई डिवाइड तो हम कर नहीं सकते क्योंकि इसका मल्टीपल कुछ है ही नहीं, इसकी हम किससे मल्टीप्लाई करें कि इसके पास पहुँच जाए भाई? मल्टीप्लाई तो हम करेंगे नहीं। मान लो यहाँ पे 2 रहता, फिर 8 रहता, 16 रहता तो ये इसका 2 गुना है, फिर ये इसका 2 गुना, इस तरीके से ऐसी जगह हम मल्टीप्लाई करते हैं भाई, तो यहाँ पे तो मल्टीप्लाई हम करेंगे नहीं। फिर अगर ये भी चीज़ नहीं हो तो हम स्क्वायर या फिर क्यूब का सहारा लेंगे। अब हम यहाँ पे करते हैं इस सवाल को सॉल्व, देखते हैं क्या होता है। भाई 115 है, मान लो इसमें मैं क्या प्लस करूँगा, 15 4 जा 60 होता है, मतलब 45 अगर मैं इसमें प्लस कर दूँ तो 60 आ जाएगा और 3 और ऐड कर दूँ, मतलब कुल मिला के 48 अगर मैं ऐड कर रहा हूँ तो दूसरा नंबर मिल जा रहा है। अगर मैं इसमें 48 जोड़ूँ तो 96 आ रहा है, ये तो 78 दे रखा है, गलत। इस हिसाब से तो गलत हो जाएगा ना, अगर मैं जो यहाँ पे मैंने तरीका अपनाया। अगर मैं यहाँ पे 48 माइनस करने पे बड़ा आना चाहिए तो छोटा हो गया। 48 माइनस करने पे ये बिल्कुल नहीं आएगा, 8 5 13 लास्ट में 3 आना चाहिए यूनिट डिजिट और 48 माइनस प्लस करने पे यहाँ पर भी बात नहीं बन रही। इसका मतलब यहाँ पे प्लस नहीं किया गया भाई, कुछ और यहाँ पे इसने किया होगा। अब वो क्या होगा? प्लस माइनस भी मेरा काम नहीं आ रहा और ना ही मेरा यहाँ पे मल्टीप्लाई काम आया, डिवाइड। अब मैं स्क्वायर और क्यूब का सहारा लूँगा। अब स्क्वायर अगर मैं करूँ, मान लो स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे सोचूँ, किसका स्क्वायर मैं करूँ कि इसके नज़दीक भी मैं पहुँच पाऊँ भाई? 11 का स्क्वायर अगर मैं करूँ, अगर 11 का स्क्वायर 121 होता है, अगर मैंने उसमें से 6 माइनस कर दिए तो ये आ जाएगा। और ये किसके पास होता है? ये 13 का स्क्वायर 169 होता है। अगर मैं 13 के स्क्वायर में से माइनस का 6 कर दूँ, देखो दोनों जगह मैं 6-6 माइनस कर रहा हूँ। ये देख के मतलब बहुत अच्छी फीलिंग आई मेरे को, क्योंकि पैटर्न की तरह लग रहा है कि हाँ, एक मैंने स्क्वायर किया फिर उसमें 6 माइनस किया और फिर उसी नंबर में मैंने 2 जोड़ दिया फिर उसका स्क्वायर करके -6 किया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इनमें भी कोई ऐसा ही पैटर्न चल रहा हो? अब ये 48 किसके आस-पास का है बताओ? इससे बड़ा कौन-सा स्क्वायर है भाई? 7 का स्क्वायर है, 7 7 जा 49, 49 में से मैं 6 माइनस करूँगा तो 43 आना चाहिए। लेकिन यहाँ तो 43 है।
अगर हम इसी को पहले चेक कर लें भाई, 7 का स्क्वायर होता है, 7 का स्क्वायर माइनस 6, 49 में से अगर मैं 6 माइनस करूँ 43 आ रहा है, और 43 यहाँ पे दे रखा है। और अगर मैं 7 का दो अगला दो दूसरा नंबर, मान लो यहाँ पे 11 है तो 11 का अगला दूसरा नंबर 13 है, तो 7 का अगला दूसरा नंबर क्या होता है, 9। और 9 का अगर मैं स्क्वायर करूँ और उसमें से 6, 9 का स्क्वायर 81, और 81 में से अगर मैं 6 माइनस करूँ 75, और 75 देखो यहाँ पे दे रखा है 75, और यहाँ पे 43 दे रखा है। बिल्कुल भाई, यही मेरा बिल्कुल सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो चीज़ एक्चुअली यहाँ पे फॉलो हो रही है, वही चीज़ मेरे को यहाँ पर भी फॉलो होते दिखाई दे रही है, इसलिए मेरा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अब इन सवाल को आपको देखो भाई, अगर आपको 50 तक स्क्वायर अच्छे से याद है, क्यूब आपको अच्छे से याद है और टेबल आपको अच्छे से याद है, तो इन सवालों में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली भाई। क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे ये सभी के स्क्वायर है। ये 12 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है, ये 13 का स्क्वायर है, ये अपना 16 का स्क्वायर है, ऐसे ही 19 का स्क्वायर है। अब इनमें बस मुझे पैटर्न फाइंड करना है। भई अगर ये 12 का स्क्वायर है, ये 15 का स्क्वायर है, प्लस 3 किया जा रहा है। ये 13 का स्क्वायर है, ये 16 का किया जा रहा है, प्लस 3 किया जा रहा है। अगर +3 करके अगला दूसरे नंबर जो आ रहा है उसका स्क्वायर है, इसका मतलब ये भी +3 करके इसका स्क्वायर किया होगा तब जाके 361 आया। इसका मतलब यहाँ पर 16 रहा होगा, तभी तो मैंने उसमें +3 किया तो यहाँ पे 19 आया। और 16 का एक्चुअली में स्क्वायर होगा, और 16 का स्क्वायर होता है कितना है, 256। तो स्क्वायर भाई याद कर लो, अगर याद नहीं है तो 256 ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? आई होप आपको समझ में आया। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। भाई 7 का रिलेशन इससे दे रखा है। देखो प्लस माइनस तो मैं करूँगा नहीं, इतना बड़ा गैप है। मल्टीप्लाई करने से पहले मैं यहाँ पे क्यूब के बारे में सोचूँगा, क्योंकि मुझे पता है 7 का क्यूब होता है 343, जो कि लगभग इसके पास है। अगर मैंने उसमें 2 जोड़ दिया तो। लेकिन यही चीज़ मेरे दूसरे वाले पे भी तो फ़ोकस करना पड़ेगा ना, दूसरे वाले पे भी यही चीज़ आनी चाहिए साबित। अगर मान लो मैं 5 का क्यूब करता हूँ जो कि 125 होता है, और 125 में 2 जोड़ने पे भाई देखो 127 होता है। इसका मतलब मेरा ये वाला पैटर्न बिल्कुल काम कर रहा है कि मैं उसका क्यूब करता हूँ, उसमें 2 जोड़ दूँ। मान लो अगर मैं यहाँ पे 6 है, 6 का क्यूब कितना होता है, 216। 216 में अगर मैंने 2 जोड़ दिया 218, 218 आना चाहिए, और मेरे ऑप्शन में 218 है भी। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आपने देखा किस तरीके से, मतलब हम जब सवाल देखेंगे ना वहाँ पे अलग-अलग डाटा दिया रहेगा, तो उसकी वजह से हमारी जो सोचने की तरीका है वो भी बदल जाएगा। जैसे पीछे वाले सवाल में मैंने देख के तुरंत लगा लिया कि हाँ, यहाँ पे सब काम स्क्वायर से हो रहा है। लेकिन यहाँ देखते ही पता चल गया कि यहाँ पे क्यूब के रिलेटेड, यहाँ पे क्यूब अगर हम इसका क्यूब करेंगे 7 का तभी इसके आस-पास पहुँच पाएँगे हम यहाँ पे। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे 5 का क्यूब करूँ तभी इसके पास पहुँच पाऊँगा, और उसमें 2 जोड़ने के बाद मेरा बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जा रहा है। ठीक है? तो इस तरीके से हमें करना होता है। अब जैसे अगला सवाल यहाँ पे देखो, इन सवालों के लिए तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है, इनके लिए ना ही हम प्लस माइनस करते हैं, ना ही हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, और ना ही हम स्क्वायर या फिर क्यूब करते हैं। इनके लिए ना एक अलग चीज़ होता है, और वो होता है अपना डिजिट्स रिलेटेड। जब भी इस तरीके के सवाल आए कि इतने बड़े-बड़े डिजिट्स दे रखे हैं, तो आपको केवल एक ही चीज़ करना है, और वो है यहाँ पे डिजिट्स को एकदम ध्यान से देखना है। जैसे आप इस डिजिट को घूर के देखो भाई, 8432 है, और यहाँ 4382 है, यहाँ 2496 है, यहाँ 4926 है, इसका तो मुझे बताना है। एक चीज़ अगर आप थोड़ा-सा ध्यान से देखोगे, तो यहाँ पे वही एक्चुअली 4 नंबर है, जो दोनों में यूज़ हो रहे हैं। मतलब जो 4 नंबर यहाँ पर है, वही 4 नंबर यहाँ पर भी यूज़ हो रहे हैं। जो 4 नंबर यहाँ पर है, वही 4 नंबर यहाँ पर भी यूज़ हो रहे हैं। मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा है चीज़ जो एक्चुअली इसको बस अरेंज किया गया है। अब वो अरेंज कैसे किया गया है? आप अगर एक चीज़ देख पा रहे हो, जो यहाँ पे एक्चुअली बीच में है, वो यहाँ पे आगे आ गया है, और फिर 82 ऐसे लिख दिया, 82 ऐसे लिख दिया है। अब आप यही चीज़ यहाँ पर भी देख पाओगे। देखो जो बीच में 49, वो 49 आगे आ गया, और 26 मैंने ऐसे लिख दिया यहाँ पे, 26 ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पर भी जो बीच में है एक्चुअली में, जो ये आगे है, वो यहाँ बीच में रहा होगा। भई जो बीच वाला है वो आगे आ जा रहा है, तो यहाँ पहले वो बीच में रहा होगा 21, और ये जो 7 और 4 है वो कहीं इस तरीके से लिखा होगा। तभी तो ये बीच वाला आगे आ गया, और ये 7 और 4 ऐसे लिख दिया। इसका मतलब मेरा आंसर क्या हो जाएगा? 7214, 7214 ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? आई होप आपको सवाल समझ में आया। अगला सवाल देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है। भई 139 दे रखा है, और यहाँ पे 228 दे रखा है। अगर मैं मान लो यहाँ पे प्लस माइनस करके भी देखूँ एक बार के लिए, क्योंकि यहाँ इससे पहले जितने भी नंबर थे उसमें तो मेरे को नहीं लग रहा था उसमें सब स्क्वायर, क्यूब इन सब से रिलेटेड, लेकिन यहाँ पे बात नहीं बन रही है। यहाँ 139 और 228 किसी स्क्वायर के आसपास है ये? हुँ, किसी स्क्वायर के आसपास है ये बताओ? अगर मान लो इसमें मैं ऐड ही करता हूँ, मान लो मुझे किस पे, मान लो 8 में से, मतलब डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, पहले डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं, उससे भी पता चल जाएगा हम इसमें कितना ऐड कर रहे हैं। मान लो 8 में से अगर मैं 9 माइनस करूँ, मतलब 18 में से 9 माइनस करूँ 9 आएगा, यहाँ 21 है, 21 में से मान लो अगर मैं 13 माइनस करूँ, तो 89 आ रहा है।
मतलब 89 प्लस करने पे मुझे दूसरा नंबर मिल जा रहा है। अगर मैं वही चीज़ यहाँ पर भी करूँ, मान लो एक बार करके देखता हूँ और 9 2 11 लास्ट में एक यूनिट डिजिट भी आ रही है। 9 2 11, 8 2 10 11, 1 हासिल 200 और देखो 211 ही है। इसका मतलब इसमें भी अगर मैं 89 प्लस कर रहा हूँ तो मुझे दूसरा नंबर मिल जा रहा है। इसका मतलब मैं यहाँ पर भी 89 प्लस करूँगा तो मुझे दूसरा नंबर मिल जाएगा। दूसरा नंबर 91 होगा अपना यहाँ पे 89 प्लस करने पे और ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आपने देखा किस तरीके से मतलब सवाल जब अलग-अलग होते हैं ना भाई, तो हमें सोचना भी अलग-अलग तरीके से होता है। अब जैसे आप इस सवाल को देखो भाई, अगर यहाँ पे 24 का रिलेशन दे रखा है 36 से, क्यों दे रखा है यहाँ पे? पता नहीं क्यों दे रखा है? हैं? अगर मैं यहाँ पे प्लस करके देखूँ कितना प्लस किया जा रहा है भाई? 12 प्लस किया जा रहा है। कहीं 12 ऐसा तो नहीं कि इसका आधा है उसको प्लस कर दिया जा रहा है 12? हो सकता है ना भाई? अगर मान लो इसमें मैं इसका आधा प्लस करूँ, 19 इसका आधा होता है, 9 8 17 और 3 और 4 5 बिल्कुल इसका आधा ही प्लस किया जा रहा है, तो यहाँ पर भी मैं इसका आधा प्लस कर दूँगा। एक्चुअली में ना यहाँ पे एक चीज़ आप और देख सकते हो, ये 12 टू जा होता है, ये 12 थ्री जा होता है। ऐसे ही ये 19 टू जा होता है, 19 थ्री जा होता है, बस उसमें 19 जोड़ना है अगले स्टेप पे। ऐसे ही ये 29 दूनी होता है, यहाँ पे 29 तिया आ जाएगा और 29 तिया 87 होता है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चाहे आप उसका आधा 29 जोड़ के इसमें देख लो, अपना सवाल का आंसर यही आने वाला है। ठीक है? आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा। भाई इस तरीके से देखो आपको सोचना तो पड़ेगा। अब जैसे इस क्वेश्चन नंबर 10 को देखो, 34 का रिलेशन दे रखा है 12 से, 28 का रिलेशन दे रखा है 16 से। देखो सबसे ईज़ी टाइप है एक्चुअली में अपने आप। यहाँ पर क्या है ना, देखते ही पता चल जाएगा। एक तो डाटा इतना ईज़ी-ईज़ी होता है, नंबर इतना ईज़ी कि हमें देखते ही पता चल जाएगा। आप यहाँ पे देखो 3 4 जा 12 दे रखा है। अगर मैं इन दोनों डिजिट के आपस में मल्टीप्लाई कर दूँ 12 दे रखा है। ऐसे ही अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दूँ 8 2 जा 16 और 16 ही दे रखा है। इसका मतलब मुझे मिल गया भाई। मतलब जो भी अपना पहले दे रखा है नंबर, पहले वाला नंबर, उसका आपस में 2 गुना कर दिया। मतलब 8 2 जा 16 देखो यहाँ पे 16 दे रखा है। इसका मतलब यहाँ पे जो 35 का होगा, 3 और 5 आएगा तभी तो यहाँ पे 15 दे रखा है और 35 मेरे ऑप्शन में भी है, ऑप्शन नंबर डी सवाल का बिल्कुल। भाई यहाँ तो यहाँ पे 35 होगा या तो 53। यही तो ऐसे 2 नंबर है जिनका मल्टीप्लाई करके और 2 डिजिट बने तो यहाँ पे 15 आ सकता है। लेकिन 53 तो मेरे ऑप्शन में नहीं है, 35 मेरे ऑप्शन में है। 35 अपने इस सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है? आई होप आपको सवाल समझ में आया हो। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। ठीक है भाई, इन सभी क्वेश्चन की एक बार और प्रैक्टिस कर देना। बाकी मैंने प्लेलिस्ट तो बना रखी है, बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने नंबर सीरीज पे। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ताकि खुश रहिए, बाकी खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।